अनलेस एंड अनटिल पेट सीटी स्कैन नहीं कराया है, सर्जरी मत कराना। बट अगर अर्ली डिटेक्शन हो गया तो आप उसको समय रहते हुए इलाज स्टार्ट कर सकते हो। आप हर समय कैंसर को हवा मत बनाइए, एज ए प्रिवेंटिव ये टेस्ट कराइए ताकि आप कैंसर से बच सकें और कैंसर भविष्य में खुदा ना खास्ता आपकी जिंदगी को छू भी सके। नमस्कार। आप लोगों की लंबी तादाद में मेरे पास जो ईमेल्स आ रहे हैं उन सब के लिए मैं तहे दिल से आपके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी सवाल आप पूछते हैं उसका मैं जितना हो सके मैं और मेरी टीम आपको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोग जो जनरली मेरे पास एक सवाल पूछते हैं वो ये है कि आप कैंसर में इतना ही अच्छे से हेल्प कर रहे हैं और इतने सारे मरीज़ों को आराम पहुंचा रहे हैं और आप हमारे वीडियो से कई लोगों को एजुकेशन मिल रही है, तो क्यों ना ऐसा एक मुहिम छेड़ी जाए जिससे कैंसर से बचा जा सके और कैंसर होने से पहले ही पकड़ में आ सके। अर्ली डिटेक्शन से सर्वाइवल के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अर्ली डिटेक्शन से जितनी जल्दी आपने कैंसर डिटेक्ट कर लिया उतने ज़्यादा आप पेशेंट को सर्वाइव करा सकते हैं, उतनी जल्दी आप पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। सो आपका एक सवाल है, व्हाट टेस्ट शुड बी टेकन रेगुलरली एंड व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी। ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो रेगुलर कराने चाहिए और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? दैट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। और जो टेस्ट है जो हर किसी को फ्रीक्वेंटली कराने चाहिए और रेगुलर कराने चाहिए वो है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। मीन्स पूरे ब्लड के काउंट्स जो TLC, WBC, हीमोग्राम और कई तरीके के ब्लड काउंट्स होते हैं जो आपको रेगुलर कराने चाहिए। LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें SGOT, SGPT, अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स होते हैं। ALP, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, जिससे पूरा आपके किडनी का फंक्शन पता चलता है। अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, पूरे एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड, जिससे सारे ऑर्गन्स जो पेट के हैं उसके बारे में उसकी हेल्थ पता चलती है। और एक्सरे चेस्ट, PAView। एक्सरे चेस्ट फ्रीक्वेंटली नहीं कराना चाहिए क्योंकि उसमें रेडिएशन होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी तब जब आपको बार बार या तो खांसी हो रही है या फ्रीक्वेंट कफ हो रहा है जिसमें बलगम आ रहा है, तब वो टेस्ट ज़रूरी हो जाता है कराना। और ये CBC, LFT, KFT। और अगर 60 साल से ऊपर है तो PSA, सीरम PSA, जिसमें प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो अपनी प्रोस्टेट की कंडीशन को बताता है। और अगर मार्कर्स लेने हैं तो CA-125, CA-15.3 और CEA। हर फीमेल को ये टेस्ट 40 साल के ऊपर कराना ही चाहिए। अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, हम जब कैंसर नहीं है तो ये टेस्ट क्यों कराया जाए? ये इसलिए कराया जाए जस्ट टू एंश्योर कि भविष्य में कैंसर ना हो। क्योंकि आजकल कुछ भी चीज़ प्योर नहीं है। जो दूध आप पी रहे हो प्योर नहीं है। पॉल्यूशन में आप सर्वाइव कर रहे हो, पॉल्यूशन हर जगह है। हर जो एनवायरनमेंट इज़ नॉट प्योर। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन में आप जितना ज़्यादा प्रिवेंटिव स्टेप्स लोगे उतना ज़्यादा भविष्य में आप कैंसर से बचे रहोगे। तो अगर एज अ प्रिवेंटिव आप ये टेस्ट कराते रहो, सो गॉड फॉरबिड किसी का भी अगर कोई अलार्मिंग साइन आता है जहाँ पर काउंट्स ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो आप समय रहते हुए बाकी टेस्ट भी करा सकते हो। CT स्कैन, MRI एंड PET CT स्कैन, ये आप फिर आगे इमीडिएट करा सकते हो। कभी भी अगर सर्जरी करानी हो तो बिना PET CT स्कैन कराए सर्जरी नहीं करानी चाहिए। यू नीड टू एंश्योर कि कैंसर कहीं फैला तो नहीं है, किसी और ऑर्गन में कहीं स्प्रेड तो नहीं हुआ। अनलेस एंड अनटिल PET CT स्कैन नहीं कराया है, सर्जरी मत कराना। डॉक्टर्स आपको डराएंगे, कहेंगे अरे इमीडिएट कराओ, कैंसर डायग्नोज हुआ है, गेट इट रिमूव्ड, इमीडिएटली इसको रिमूव करो। ठीक है डॉक्टर साहब, हम इसको रिमूव करेंगे, हम सर्जरी कराएंगे, बट एक बार PET स्कैन करा लेते हैं, एक बार PET CT स्कैन करा लेते हैं। सो ब्लड टेस्ट, सीरम D3, विटामिन D3 एंड B12, ये भी टेस्ट है जो आपको फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए जस्ट टू एंश्योर, क्योंकि D3 का आजकल एब्जॉर्प्शन नहीं होता, धूप में उतना बनता नहीं है, आप लोग धूप पे रहते नहीं हो, इसी वजह से ये भी टेस्ट आपको फ्रीक्वेंटली कराने हैं। कभी भी जब डॉक्टर्स आपको ये टेस्ट लिख कर देते हैं ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए। इवन बल्कि मैं डॉक्टर्स को भी आग्रह करूंगा, जो मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं उनको भी आग्रह करूंगा कि एक रूटीन कैंसर मार्कर्स, सीरम PSAs, ये सब रूटीन में कराना शुरू करा दीजिए। वाई? बिकॉज ऐसा नहीं है कि पेशेंट डर जाएगा, बट अगर अर्ली डिटेक्शन हो गया तो आप उसको समय रहते हुए इलाज स्टार्ट कर सकते हो। एंड यू डोंट हैव टू वरी कि अगर ये टेस्ट करा रहे हैं तो कैंसर निकलेगा ही निकलेगा, ज़रूरी नहीं है भाई। आप हर समय कैंसर को हवा मत बनाइए, एज ए प्रिवेंटिव ये टेस्ट कराइए ताकि आप कैंसर से बच सकें
और कैंसर भविष्य में खुदा ना खास्ता आपकी ज़िंदगी को छू भी सके। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। नमस्कार।